आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 6.0 से रिलेटेड, जो कि टैली का नया वर्जन लॉन्च हुआ है। और इसका डाउनलोड लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से इसे जा करके डाउनलोड कर सके इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में आप पहले वाला वर्जन जो है टैली का वो भी रख सकते हैं। दोनों को किस तरह से यूज करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे इस वाले वर्जन को 6.0 को, और इसमें जो भी नया फीचर्स आया है उसके बारे में मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है। आप जा करके चैनल पे देख सकते हैं ये वीडियो, और उसके प्रोसेस के बारे में भी मैंने समझाया है। 6.0 जो है वो खास करके है दो चीज़। इससे एक तो एक्सप्लॉइट टैली की डाटा को एक्सप्लॉइट जो करेंगे उससे रिलेटेड, और दूसरा बैंक से रिलेटेड इसमें दिया गया है फीचर्स। तो बैंक से रिलेटेड जो दिया गया है, इसमें आप अभी जो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ दो फाइल सपोर्ट करेगा। पहला CSV फाइल और दूसरा एक्सेल फाइल। अभी PDF फाइल ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास PDF फाइल है तो इसे ऑनलाइन साइट पे जाके इसे कन्वर्ट कर ले एक्सेल या CSV में, और फिर इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। या आपके पास नेट बैंकिंग है तो डायरेक्ट CSV फाइल या एक्सेल फाइल डाउनलोड करें और डायरेक्ट इंपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि एक्सेल सीट या CSV फाइल में जब भी हम बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो भी हमारा क्रेडिटर या डेब्टर्स है जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका नाम तो नहीं लिखा रहता है। फिर इंपोर्ट करने के बाद मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा उस प्रोसेस को हम समझेंगे। ऑटो रिकॉन्सिलेशन कैसे होगा उसको समझेंगे। और ख़ास करके इसमें जो बैंक का लेजर जो क्रिएट करेंगे उसका क्या प्रोसेस है। पहले जो क्रिएट करते थे वो अब जो क्रिएट करेंगे वो दोनों में प्रोसेस चेंज हो गया है। इस चीज़ को आपको डिटेल में हम समझाएंगे। उसके बाद बैंक लेजर को क्रिएट करने के बाद उसको सही से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इंपोर्ट करने के बाद सही से रिकॉन्सिलेशन या लेजर क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद बैंक एक्टिविटी का ऑप्शन दिया हुआ है, नया जुड़ा है। इंपोर्ट बैंक डाटा, बैंक एक्टिविटी में कितना आपका विड्रॉल है, कितना आपका डिपॉजिट है, उसका डिटेल इसमें दिया रहेगा। बैंक इंपोर्ट जो करेंगे उसका बैंक इंपोर्ट का ऑप्शन अलग से डाटा दिया हुआ है कि क्या आपने इंपोर्ट किया है क्या नहीं किया है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद मल्टीपल वाउचर एक साथ कैसे क्रिएट करेंगे, सारे लेजर को कैसे सेट करेंगे, उसमें अगर लेजर नहीं बना हुआ है तो क्रिएट कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है वह है वो पोटेंशियल मैच। मान के चलिए आपने पहले से ही कोई एंट्री कर रखा है और आपने जो स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है टैली प्राइम 6.0 में, आप चाहते हैं कि मुझे इस अमाउंट से रिलेटेड रिकॉन्सिलेशन मैच तुरंत मिल जाए। मतलब जो मान के चलिए 100 रुपये का आपने एंट्री कर रखा है और आपने स्टेटमेंट जो इंपोर्ट किया है आप चाहते हैं कि इसमें ये 100 रुपया कहाँ कहाँ पे है वो मेरे इस वैल्यू के साथ मैच हो। तो इस पोटेंशियल मैच वाले ऑप्शन पे जब ये आप क्लिक करेंगे तो सारा इस तरह का वैल्यू एक साथ आपको एक जगह दिखाई देगा। अब फिर उसमें से जो भी आपका होगा वो उसे आप रिकॉन्साइल करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मान के चलिए आपने टैली में बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं इस स्टेटमेंट को अभी मैं रिमूव कर दूं जो भी है। उसके बाद मैं फ्रेश डाटा फिर से इंपोर्ट करूं तो रिमूव किस तरह से करेंगे उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये ऑप्शन कब आपको इनेबल होगा उसके बारे में हम डिटेल में आज समझने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से टैली प्राइम 6.0 पर आ चुके हैं। आप यहाँ से चल करके देख सकते हैं अबाउट में चल के, और यहाँ पे ये देख लीजिए टैली प्राइम 6.0 अभी ये बेटा वर्जन में हुआ है। आपको फिलहाल समझने के लिए दिया गया है कि ताकि डिटेल में आप समझ लें, और कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं टैली प्राइम की साइट पे जा करके, जिससे कि कुछ उसमें सुधार हो सके। फिर फाइनल होकर के ये आएगा एप्लीकेशन, फिर आप उसे डाउनलोड करेंगे। ये 6.0 है। उसके बाद अब इसमें क्या सब नया फीचर दिया हुआ है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। और इसका डाउनलोड लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में। यहाँ सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर रखे हैं एक बैंक का। मान के चलिए मेरे पास कैनरा बैंक का स्टेटमेंट है और मैंने इसे यहाँ पर कैनरा बैंक ले लिया, बैंक अकाउंट के अंदर ले लिया। इसमें बिहेवियर पेमेंट गेटवे लेजर को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो 5.1 वाले में बताया है कि ये क्या है।
तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे नो रखूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह सब है तो ये इसको यस कर सकते हैं, वरना इसमें अभी फिलहाल नो रखेंगे। अब यहाँ पर बैक आएंगे, जो भी आपके कैनरा बैंक में नाम होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कंपनी का नाम। फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चलिए दे देता हूँ प्रोफेशनल प्राइम। जो भी आपके कंपनी का नाम होगा दे देंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर आप दे देंगे क्या कैनरा बैंक का एफसी कोड। एफसी कोड देने के बाद यहाँ पे स्विफ्ट कोड आपको पता है तो दे सकते हैं। उसके बाद ओके, ये ऑप्शन जो है आपका बैंक का, ये जब आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट रहेगा उसके बाद ही आपका ये लिस्ट ऑफ बैंक आएगा। अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो ये बैंक ऑफ लिस्ट नहीं आएगा। और अगर आपने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट नहीं किया, मान के चलिए यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, और उसके बाद अगर अब आप कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप का कि रिसिप्ट पेमेंट और कॉन्ट्रा का, वो ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको कंपलसरी है कि इसको आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, और ये बैंक तब सेलेक्ट होगा, लिस्ट आपका ऑप्शन आएगा जब आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट रहेगा। इंटर करेंगे। अब आप अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को यस करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो यहाँ पर देख लीजिए सेट अल्टर ऑटो रिकॉन्सिलेशन कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ चुका है। अब सबसे फर्स्ट ऑप्शन चेक से रिलेटेड है। अगर चेक बुक सेट करना चाहते हैं तो आप इसको यस रखेंगे वरना नो कर देंगे। इनेबल प्रिंट करना चाहते हैं चेक को तो यस करिए वरना नो रखिए। जब से आप रिकॉन्साइल करना चाहते हैं स्टार्ट, वो डेट यहाँ पे दे देंगे। ओपनिंग VRS को यस रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, और जो भी आप ओपनिंग लेंगे वो बैंक का यहाँ पर शो होगा। आपने ओपनिंग नहीं कुछ ले रखा है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपको यूज़ करना है। और यहाँ पर जो भी डिपॉजिट होगा वो रिसिप्ट में, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया तो आपने बैंक ने रिसिप्ट किया तो रिसिप्ट ऑप्शन आ गया। विड्रॉल किया आपने बैंक से, यानी कि बैंक ने आपको पेमेंट किया तो पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि यूज द डिफरेंट वाउचर टाइप ऑफ इंटरबैंक और कैश ट्रांजैक्शन। आप चाहते हैं कि बैंक टू बैंक और बैंक टू कैश या कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन जो हो उसके लिए ये रिसिप्ट और पेमेंट का वाउचर यूज नहीं हो बल्कि अलग से यूज हो, तो उसके लिए इंटरबैंक का कैश ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्ट्रा का। आप कॉन्ट्रा सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफाई एग्जैक्ट मैच के लिए विल इंपोर्ट, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाना चाहिए, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली रिकॉन्साइल एग्जैक्ट मैच फॉन्ट को ये सर्च कर ले खुद ही, उसके लिए इसको यस रखेंगे। अब यहाँ पर सेट एल्टर डिटेल को आप सेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको यस करेंगे, और यहाँ पर जितना भी NFT आप सेट करना चाहते हैं अमाउंट वो सेट कर सकते हैं। जो भी RTGS है सेट कर सकते हैं, IMPS वगैरह जो भी जिस तरह से आप सेट करना चाहते हैं वैल्यू सेट कर सकते हैं। और प्रीफेयर्ड मोड जो भी आप RTGS NEFT जो ज़्यादा करते हैं वो मोड आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसे सेव कर लेंगे बस। और लास्ट में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे देंगे, एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। इतना आपको बैंक का लेजर क्रिएट करते वक्त काम करना है। उसके बाद अब आपको जाना है कहाँ पर, इंपोर्ट वाले ऑप्शन में। इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है बैंक डिटेल जो भी पहले भी टैली में था, और नीचे है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। इस पे अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो भी आपने बैंक लेजर क्रिएट किया है वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उस बैंक अकाउंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी आपने उस फाइल को, जो आपने CSV एक्सेल फाइल डाउनलोड कर रखा है बैंक से, वो जहाँ पर भी आप सेव कर रखे हैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब उस फाइल पथ को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है CSV एक्सेल, अभी दो ही है, या सपोर्टेड फाइल जो भी होगा। तो CSV और एक्सेल को छोड़ के कोई भी सपोर्टेड फाइल अभी नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ से अभी CSV फाइल में हमने डाउनलोड किया तो CSV फाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर फाइल नहीं दिखाई देगा आपको तो शो मोर पे आपको क्लिक करना है। फिर भी नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब आपने ये जो डेस्कटॉप वाला साइट सेलेक्ट किया है उसमें जा कर के देखिए कि आपने किस फोल्डर के अंदर उसे सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर चले जाइए और देखिए कहीं पे बैंक इंपोर्ट ये फाइल है, बैंक इंपोर्ट फोल्डर है, इसको आपको सेलेक्ट करना है
और फिर एंटर करना है। फिर CSV फाइल को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो अब आपके सामने ये दो CSV फाइल वाला आ जाएगा। और उसके बाद अब जो भी आपको इंपोर्ट करना है दोनों में, उसे आप यहाँ से एंटर करेंगे और इसे इंपोर्ट करेंगे। ये कह रहा है दिस एक्शन विल बी इंपोर्ट द फाइल हाउएवर इस ऑलरेडी हैव बीन इंपोर्टेड, डू यू यस, इसको आपको यस करना है। कहता है कि इंपोर्ट करने से पहले आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो यस देखना चाहते हैं, एंटर करेंगे, यस एंटर करेंगे। ये इंपोर्टिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब जो इस हिसाब से फाइल लेगा उतना टाइम लेगा आपके पास। ये इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपने डेट दिया वो आपका नरेशन आ चुका है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस सब आ चुका है 2 अप्रैल से 2024 से। अब इसे इंपोर्ट करेंगे, प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके, अब कह रहा है न्यू इंटर इंपोर्ट सक्सेसफुली, 310 ट्रांजैक्शंस है। अब आप इसे यहाँ से बैंक रिकॉन्सिलेशन समरी यस कीजिए और ये आ चुका है। अब यहाँ पर इंपोर्ट हो जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर हम ऐड डिपॉजिट पे आते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके सामने जो भी इंपोर्ट हुआ है वो ब्लू कलर में है। लेकिन अगर आपने पहले से ही मैनुअली एंट्री कर रखा है तो फिर आपको यहाँ पर शो हो जाता मैनुअल भी ब्लैक कलर में और इंपोर्ट जो आपने किया है वो ब्लू कलर में, दोनों ही शो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है कि हमने इंपोर्ट किया है, अभी तक कोई एंट्री नहीं किया है। अगर मान के चलिए मुझे एंट्री करना ही नहीं है, इंपोर्ट करके डायरेक्ट वाउचर क्रिएट कर देना है मल्टीपल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो हम समझते हैं। अभी जो भी आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है वो एक भी आपके स्टेटमेंट में, लेजर स्टेटमेंट में नहीं आया है। यहाँ पर चल के देखिए डिस्प्ले में, अकाउंट बुक और लेजर में, यहाँ कैनरा बैंक क्लिक कीजिए, एक भी एंट्री यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब फिर से यहाँ बैंकिंग वाले ऑप्शन में चले आना है, एंटर करना है, बैंक एक्टिविटी फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कैनरा बैंक को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर ऐड डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे फिर से आ जाना है, एंटर करना है। अब हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, या कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये आप सेलेक्ट जैसे हो आप सेलेक्ट कर लेंगे इसे सबसे पहले। या चाहते हैं आप मंथ बाय, जैसे अप्रैल है, मई है, जून है, आप चाहते हैं मैं मंथली ही पहले करूं वाउचर क्रिएट, तो आप यहाँ से पीरियड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से 1/4 से 30/4 तक ले लेंगे। एक पीरियड का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से क्रिएट वाउचर पे क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे कि ये जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है बैंक में ये टोटल रिसीव अमाउंट है। इसे क्रिएट मल्टीपर्पज पर जैसे ही क्रिएट करेंगे टोटल रिसीव करके आ जाएगा ऑप्शन, वाउचर टाइप ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपका यहाँ पर लेजर अगर पहले से बना हुआ है तो सिर्फ लेजर सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कि लेजर का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल मैंने कोई लेजर नहीं बना रखा है, अगर लेजर बना होता तो आ जाता। यहाँ से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने जिससे भी रिसीव किया है, मान के चलिए यहाँ अमन कुमार लिखा हुआ है तो इंटर कीजिए और अमन कुमार से आपने, ये आपका जो भी डेप्टर है या क्रेडिटर जो भी होगा वो आप देख लेंगे और यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से चेंज करके अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड जो भी होगा वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से सेव करेंगे। ये अमन कुमार सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से ये नाम आप क्रिएट कर लेंगे। ओके, इस तरह से इसको भी सेव कर लेंगे, रेगुलर को रजिस्टर्ड कर देंगे, जो भी होगा ये रजिस्ट्रेशन टाइप वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह फिर अमन कुमार आ गया, फिर इसे अमन कुमार सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से ये नाम आ गया तो यहाँ पर आप ये नाम सेलेक्ट कर लेंगे दिलीप और इसे रजिस्टर्ड करके सेव कर लेंगे। अगर लेजर आपका पहले से क्रिएट है तो सीधे आपको लेजर सेलेक्ट करना है, अगर क्रिएट नहीं है तो इस तरह से आप बना भी सकते हैं। फिर ये नाम है तो ये आप यहाँ पर दे देंगे, सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये गूगल पेमेंट जो भी है तो यहाँ पे आप दे देंगे गूगल। ओके, सेव कर लेंगे इस तरह से। फिर ये नाम है तो ये नाम आप क्रिएट कर लेंगे। अगर लेजर पहले से बना हुआ है तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और फिर जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे
ये देख लीजिए आपके सामने अब ये कह रहा है मार्क ए रेगुलर रिकॉन्सिलेशन। अब इसे आप रिकॉन्साइल कर लीजिए और एंटर कीजिए। ये रिकॉन्साइल होके समाप्त हो गया। अब बैक करेंगे, एक बार और एस्केप करेंगे, फिर आप देखिए पहले 27 था, अब 20 रह गया है। अब ये 20 फिर मई का आप सेलेक्ट कर लीजिए पीरियड। मई से 31/5 तक सेलेक्ट कर लेंगे। ये 3 है तो इस 3 को आप सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल स्पेस करके, और फिर क्रिएट मल्टीपल वाउचर पे फिर क्रिएट कीजिए। और फिर यहाँ से जाइए, जो जो भी नाम आपका है यहाँ पर वो नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जो भी नाम है। और अगर लगता है ये सही है रिसीवर तो आप यहाँ पे जा कर के सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे में अगर है तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी जिसका लेजर है अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये रिकॉन्सिलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और आप इसे रिकॉन्साइल 1 मिनट में कर सकते हैं और लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जा करके अगर दोबारा चेक करेंगे इस लेजर को, कैनरा बैंक वाले लेजर को, तो देखिए जो जो भी आपने एंट्री किया है वो सब आप यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इंपोर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं वाउचर टाइप को, सब कुछ A to Z। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर से हम बैंकिंग में चलेंगे, एक्टिविटी में आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ऑप्शन में एंटर करेंगे। यहाँ पर अगर आप पहले से ही एंट्री कर रखे हैं और बाद में आपने इसे इंपोर्ट किया है और आपको यहाँ पर ब्लैक वाला जो आपने एंट्री कर रखा है वो और जो इंपोर्ट कर रखा है वो ब्लू, दोनों एक साथ दिखाई देगा। और अगर लग रहा है कि सेम अमाउंट मैच करवाना है तो यहाँ से पोटेंशियल मैच पे आप जाकर के इसे क्लिक करेंगे, तो जो भी मैच करेगा आपका और आपके डाटा मैनुअल के बीच वो सब एक साथ आ जाएगा। ओके, तो ये इसका यहाँ पे यही काम है। पोटेंशियल मैच कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट की चीज़ होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इग्नोर डिफरेंट इन अमाउंट पोटेंशियल मैच, अगर इग्नोर करना है तो नॉट अप्लीकेबल करना है। अगर ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से रखना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें उस हिसाब से आप कॉन्फ़िगर इसे कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बैक चलते हैं। यहाँ तक हो गया। इसी तरह से आपको विड्रॉल वाला भी सेम प्रोसेस रहेगा जो डिपॉजिट का है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 1/4 से 30/4 तक और यहाँ से कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। और फिर क्रिएट वाउचर पे चले जाइए, मल्टी यूजर पे, और यहाँ से आप 1 बाय 1 करके, अगर पहले से लेजर बना हुआ है तो लेजर सेलेक्ट करते जाएंगे, लेजर का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा और उसे आप ऑटोमेटिक ये पेमेंट वाउचर टाइप आ गया है, सब कुछ आ गया है, नरेशन शो हो गया है और सीधे इसे आपको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है लेजर सेलेक्ट करके। अगर आपने यहाँ से पर लेजर सेलेक्ट कर लिया और अगर आपको लग रहा है नहीं ये लेजर सही नहीं है तो आप यहाँ से क्लियर लेजर पे क्लियर करेंगे तो A to Z लेजर यहाँ से हट जाएगा। ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ तक हो गया। इस तरह से आप लेजर इंपोर्ट करके वाउचर टाइप मल्टीपल यूजर क्रिएट करके बैंक स्टेटमेंट की एंट्री बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट जो यहाँ पे रह गया है और रह गया है कि अगर आपने इंपोर्ट कर दिया, आप चाहते हैं कि अभी मैं फ़िलहाल इसे यहाँ से रिमूव कर दूँ, दोबारा से इंपोर्ट करूँ, तो आप हेल्प पे चले जाइएगा। यहाँ पे ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से रीसेट बैंक स्टेटमेंट पे एंटर करेंगे और बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रिटेशन रिकॉन्सिलेशन स्टेटस यस, जिस पीरियड तक का आप चाहते हैं रिमूव हो जाए वो पीरियड सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अगर आपको बैकअप चाहिए तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ पे भी बैकअप चाहिए आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू करना है तो ये रिमूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और ये देख लीजिए, डू यू हैव नोट राइट परमिशन डेस्टिनेशन पाथ, चेंज द पाथ, कॉन्टैक्ट योर सिस्टम। रिकॉन्सिलेशन से पहले आप जहाँ पर भी इसको सेव करके रखे हुए हैं इस बैकअप को, इस पथ को, वहाँ पर जा कर के इसको सही कीजिए। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से एंटर करिएंगे, डिस्टेंस पथ एंटर करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट ड्राइव में जाएंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, बैंक इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंटर करेंगे रीसेट बैंक स्टेटमेंट। जहाँ पर आपका स्टेटमेंट है रखा हुआ वही वाला आपको बैकअप डेस्टिनेशन पथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही ये रिमूव हो पाएगा। ओके,
तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इसे रिमूव कर सकते हैं।